अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये हेयर लॉस की जर्नी जो होती है इसको प्लान कैसे करें, क्योंकि किसी के लिए भी जो है बाल उतारवाना, कैंसर जब डायग्नोस होता है, कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे बाल, फीमेल के लिए स्पेशली बाल उतरवाना बहुत बड़ा एक वो होता है टास्क, कि लोग नहीं करवाना चाहते हैं ये चीज़ की। उनको वो होता है ना कि भाई बाल उतर जाएगा, हम क्या करेंगे। मगर देखो, एक चीज़ होती है, इस चीज़ को प्लान करा जाता है। ऐसे नहीं कि एकदम से बस अब मजबूरी में उतरवाओगे तो उस टाइम पर फिर परेशानी होती है कि जब आदमी ऑलरेडी फंस गया है, अब कुछ बचा नहीं है कि अब जो है बाल उतरना है ही है, अपने आप ही बाल उतरना स्टार्ट हो गया है, फिर तुम ये डिसीजन लेते हो, तो फिर ये होता है कि हाँ भाई वो अब डिसीजन उस टाइम पे लेने में मज़ा नहीं आता, उस टाइम पे अच्छा नहीं रहता है। सबसे अच्छा डिसीजन होता है जिस टाइम पे कीमोथेरेपी आपकी स्टार्ट हुई। अभी आपकी स्टार्ट हुई नहीं है, आपको पता चला है कि अभी मेरी कीमो स्टार्ट होनी है, और ये बात लाख डॉक्टर कहते हैं, मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आती, क्योंकि हर किसी को जिसको कीमो चढ़ेगी उसका हेयर लॉस होगा। जिसको भी कीमो चढ़ेगी उसका हेयर लॉस होना ही होना है। यार कीमो का काम ही वही होता है कि सारे ग्रोइंग सेल्स को थोड़ी देर के लिए स्पीड उसकी स्लो कर देना, तो बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। मगर अगर आप सीरियसली पूछो तो ये है कि बाल झड़ना है, तो ये चीज़ तो दिमाग में क्लियर रखो कि बाल तो झड़ेगा। दूसरी चीज, अब अगर बाल झड़ने वाला है तो उसको पहले से प्लान करो। जैसे कि आप देखो, हिना खान ने बहुत अच्छा प्लान किया अपनी चीजों को। और मेरी चीज, मैं ये भी कहता हूँ कि देखो, अगर बाल जैसे झड़ना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छा है कि झड़ने से पहले ही विग को ऑप्ट कर लो। अगर बालों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो, टाइम से पहले अगर विग मिल जाएगी तो दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद हेयर लॉस स्टार्ट हुआ तो एकदम से बाल उतरते हैं, फर्स्ट कीमो के बाद स्टार्ट उतरेंगे या फिर सेकंड कीमो के बाद एकदम से बाल उतरेंगे, और वो विद इन 5 to 7 डेज ऐसे हो जाते हैं, पीछे गुच्छा बनता है और उसके बाद वो बाल उतरने लगते हैं। एक चीज समझो, मैं आपको ये चीज बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब बाल उतरता है कीमो के बाद, तो बाल एकदम भूसे की तरह उतरेगा। जैसे लगेगा कि वैसे पीछे की तरफ यहाँ पर किसी ने प्रॉपर भूसा कर दिया है, भूसा रख दिया है, मतलब बहुत डेड ड्राई, और सब उलझ जाएंगे बाल। ये इस जर्नी का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए। बाल पीछे उलझता है कीमो के दौरान, जब कीमो चढ़ती है उसके बाद बाल का जो हेयर लॉस होता है वो पीछे बाल उतरते हैं और एकदम भूसे की तरह हो जाते हैं बाल, और वो पीछे आके यहाँ जम जाते हैं। जिस टाइम पे हेयर लॉस हो रहा होता है, स्कैल्प पेन होता है, स्कैल्प में, क्योंकि एक एक बाल जब निकलता है, रूट छोड़ता है ना बाल, तो वहाँ पेन हो रहा होता है। तो ये भी रिकमेंडेड होता है कि भाई आप अगर चाहो तो उस टाइम पे ट्रिम करा लो। अगर ट्रिम करा लोगे तो वो पेन कम हो जाता है। असल में होता क्या है कि बाल आपका पूरा सर है, सर पे आपके जो है बाल लगे हुए हैं, मैक्सिमम बाल उतर गए हैं और पीछे आके जम गए हैं। 2-4 बाल जो सर पे लगे रह जाते हैं ना, और वो पीछे की तरफ स्ट्रेस देते हैं पूरे हेड को, तो वो जो होता है वो सर में पेन क्रिएट करता है ज्यादा। रूट्स में पेन होता है, मगर ये भी जो 2-4 बालों पे पीछे के बाल झूल रहे होते हैं, ये यहाँ पर सर में पेन क्रिएट करते हैं। तो ये पेन की जरूरत नहीं है। बेवजह सर में दर्द हर वक्त रहेगा, लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, मगर असल में वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका हेयर लॉस, यहाँ पर पीछे आकर हेयर लॉस होकर यहाँ पीछे आकर बाल जम गया है, और जमने के बाद जो है वो पूरा एकदम सर दर्द करवा रहा है। तो उन बालों को ट्रिम कराना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप ट्रिम करवा लो उन बालों को। उसके बाद देखो, सीधी सी बात है, कोई इतना वो नहीं होता है, नॉर्मल हेड का मेजरमेंट चाहिए होता है। मेन मेजरमेंट क्या है, माथे पे आपने इंच टेप रखा, पूरे सर पे आपने यूं करके राउंड करा, इंच टेप को पूरा यूं करके ऐसे करके राउंड किया, जो मेजरमेंट आया यहाँ पर वो मेजरमेंट आपने दे दिया, उस पे विग बन जाती है। और विग भी सिर्फ कीमोथेरेपी विग पहनी है। बार बार मैं कहता हूँ भाई, फैशन विग्स के साथ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कीमोथेरेपी विग्स। कीमोथेरेपी विग ही चलेगी। कीमोथेरेपी विग 2 ही होती हैं, एक होता है आपका ओरिजिनल हेयर कीमोथेरेपी विग, जिसमें जो बाल लिया जाता है वो जिस भी आदमी से बाल लिया जाता है उसमें कोशिश की जाती है कि उसको कोई भी बीमारी ना हो, हेपेटाइटिस बी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको कैंसर ना हो। ये सब कुछ नॉर्म्स होते हैं कि ये चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। आप खुद के बाल नहीं यूज कर सकते, आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है, आप अपने खुद के बाल ना यूज करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, किसी से ले लो, मगर ये चीज़ों का ध्यान दो। अगर नहीं हो सकता है तो हम लोगों को बताओ, हम लोग अरेंज करके देंगे। होता है। और सिंथेटिक विग बिल्कुल मना होती है। जो मार्केट से आप लोग सिंथेटिक विग्स खरीद लेते हो, ये बहुत गलत है। सर में रैशेस, इन्फेक्शंस और काफी चीजें हो जाती हैं यार। ऑलरेडी एक पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, अब आप लोग उसको सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट बचाने के लिए, वो करने के लिए उसको, और अमाउंट बचता भी नहीं है यार, वो क्या, वो 2-2.5 हज़ार रुपए की तो विग वो भी मिल जाती है। क्यों उन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना जो चीज जिस बाद में आपके सर में प्रॉब्लम करे। अच्छी क्वालिटी के साथ जाओ।
जो स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए विग बनी है, सिर्फ उन्हीं को ऑप्ट करो। प्रॉब्लम ना बनाओ यार। पेशेंट है, वो पेशेंट के बारे में सोचो। पेशेंट को नहीं, उसको टेंशन ना दो बेवजह की। वो इतनी ज्यादा ऑलरेडी टेंशन में होता है कि उसको टेंशन नहीं दो। उसको नॉर्मल अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हो उसकी, तो उसको एक प्रॉपर कीमोथेरेपी विग दो। कीमोथेरेपी विग दो, कोई खास कॉस्टली भी नहीं होती है, वो दो आप। और उससे 2-3 चीजों में फर्क होता है। एक तो वो इस तरीके से होता है कि हेड के पेन में भी हल्की भी कमी आती है उसको पहनने के बाद। दूसरी चीज मेडिकेटेड होती है। तीसरी चीज कोई साइड इफेक्ट, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ही नहीं है। नॉर्मल बालों की तरह आप उसको मेंटेन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। मतलब जैसे आपके ओरिजिनल बालों के साथ जो जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो ना, वो सभी चीजें आप इन विगों के साथ भी कर सकते हो। तो बेटर है इस जर्नी को प्लान करिए रादर देन इस जर्नी में जो है बाद में परेशान होना। क्योंकि देखो, इसको अगर प्लान नहीं करोगे तो टाइम के साथ परेशान होगे ही होगे। प्लानिंग आपको स्ट्रांग बनाएगी चीजें, और इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आप कभी संजय दत्त को देखो, कभी उसका वो देख लो, मतलब जिस तरीके उसको स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ था यार, और उसकी स्पिरिट देखिए। वो जिम जा रहा है बंदा, मूवीज देख रहा है, वो अपना जितना पहले काम नहीं करता था उससे ज्यादा काम उसने कीमोथेरेपी के बाद स्टार्ट किया जब उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। मतलब आप समझ रहे हो उसका एक क्या ही उसके अंदर जो है विल पावर है। और देख लो क्या है, पता भी नहीं चला कब उसे कैंसर हुआ, कब खत्म हो गया। अभी ही इज फाइन। हिना खान क्या जर्नी जी रही है यार, वो बंदी बेहतरीन। मतलब वाकई में वो बंदी, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बंदी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। बस उसने विग अपने ओरिजिनल बालों का बनवाया, जो कि एक अच्छा, शायद क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये चीज आपके लिए नहीं है, आप इन्फॉर्म्ड नहीं हो, आपको नहीं पता चल सकता कि कैसे जर्नी को प्लान करना है। अगर प्लान करना है वो है तो देखो, ये तरीका होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया, ये एक तरीका होता है। इस तरीके से ये जर्नी प्लान की जाती है कि भाई जब आपका बाल झड़ना स्टार्ट हुआ, आपने भाई फौरन से जो है झड़ना स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी, जब आपको कैंसर डायग्नोस हुआ, डायग्नोस होने के बाद पहली चीज आपने प्लान करी कि हाँ भाई बाल तो झड़ना है। क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल लोग इसी चीज को लेकर कंसर्न रहती हैं। बीमारी तो सोचती है ठीक हो जाएगी, मगर ये बाल उतर जाएगा तो कैसे हम 2 साल निकालेंगे। तो फिर उस टाइम पे आप एक विग के लिए प्लान कर लो। और हेयर लॉस स्टार्ट होने से पहले आपके पास विग होनी चाहिए। बीच के टाइम में भी आप ले सकते हो, बाल उतर गए, वीडियो लेट मिली है, वीडियो लेट देख रहे हो तो हो गया है। बट कोशिश करो कि जो है, अगर स्टार्टिंग में आप वीडियो, अभी आपका कीमो स्टार्ट नहीं हुआ है और होने वाला है, तो ये चीज पहले ही कर लो, क्योंकि हेयर लॉस तो होना है। अगर पहले से विग होगी तो कोई ड्यूरेशन ऐसा नहीं होगा कि जिस टाइम पे तुम्हें ये लगेगा कि यार मेरे पास अभी विग होती तो मैं लोगों के साथ बैठ जाता। क्योंकि आप लोग अभी बैठना कम कर दोगे जब ये होता है कि वो लोग रिलेटिव्स के सामने आना बंद कर देते हैं। लोग जो है वो नॉर्मल, उन लोगों के पास कि कोई बाहर जाना है, सब्जी लेने, आटा लेने या कुछ भी लेने जाना है, बालकनी पे खड़ा होना है, आदमी अवॉइड करता है, आदमी जाता नहीं है। शादी पार्टी फंक्शन सारे अवॉइड करने लगता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। ये एक बीमारी को आपने इस तरीके से, आपको इतना नहीं उस सर पे बैठाना है कि हाँ वो बीमारी है तो फिर नहीं यार। प्लान करो, कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है हो गई, अभी ठीक हो जाएगी, उसको उस तरीके से प्लान करो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज में दिमाग काम करना चाहिए। ये सब मालूम है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, सब कुछ चीजें होती हैं, एकदम से एक बर्डन आता है घर पे। मगर अगर प्लान नहीं किया है चीजों को तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। प्लान करके चलोगे, सब चीजें यूं हो जाएंगी, सब इजीली ये जर्नी जो है ये भी खत्म हो जाएगी और एकदम ठीक हो जाओगे, वापस बैक टू लाइफ चले जाओगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी कई वीडियोस, विग्स की वीडियोस और कैसे विग पहनी जाए, क्या है बहुत सी डिटेल इस सब नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक आउट।